बोलो यीशु मसीह की जय। और सच में परमेश्वर आप लोगों के जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेसिंग पाएं, चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज है क्रिसमस का महीना शुरू हो गया है और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत 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 ब्लेस करें। और जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर रहा है। आप ब्लेसिंग पा रहे हैं, आप चंगाई पा रहे हैं, आप छुटकारा पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय जो आज का महीना है वो क्रिसमस का महीना है और आज क्रिसमस महीने की 1 तारीख है। और निश्चय हम पूरा महीना आशीष को लेते रहेंगे, आशीष को लेते रहेंगे, आशीष को, ब्लेसिंग को लेते रहेंगे, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। सच में क्रिसमस का महीना है, अपने घरों में प्रभु की आराधना किया करें। और जिस तरह क्योंकि शादी होती है वो लोग क्या करते हैं, वो 10 दिन पहले ही वो अपने डीजे लगा लेते हैं और फिल्मी गाने बजाते हैं। लेकिन जब हमारा क्रिसमस होता है, जो हम लोग, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हम तकरीबन 7 दिन पहले, जैसे कि 19 तारीख को या 18 तारीख को हम लोग पूरी चर्च को डेकोरेशन कर देते हैं और पूरे घर को डेकोरेशन कर देते हैं और लड़ियाँ वगैरह लगाकर बाहर मतलब और पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं और नाचते हैं, प्रभु की आराधना करके, प्रभु की स्तुति करके प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन नेस जब हमारा एक तारीख आती क्रिसमस की, इसी दिन से 1 तारीख से ही लोग अपने घरों में पेंट करना शुरू कर देते हैं और नए नए पकवान बनाने शुरू कर देते हैं, डेकोरेशन करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो महीना होता है ये आशीषों का महीना होता है। इस महीने में अगर हमारे जीवनों में कोई भी गलती हुई है तो आप क्षमा मांगे प्रभु से कि प्रभु मुझसे गलती होगी तो मुझे क्षमा करो। अपने पापा को क्षमा मांगो, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। जो माँ बाप से पैदा हुआ हर जन पापी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमारे जीवनों में से उस पाप को मिटाया। और निश्चय प्रभु हमारे संग है, लेकिन हम फिर भी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों को प्रभु के आगे रखें और हर तरह की जो भी मनमुटाव को उसको दूर करके और आज एक नई दिन की, एक ब्लेस्ड दिन की शुरुआत करें, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आ रहा है। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें धन्य करूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। लेकिन ये जो महीना आशीषों का महीना है, मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप इतने खुशी के साथ इस महीने के साथ रहें, अगर आपके ऊपर कोई भी लड़ाई झगड़े हैं, कुछ भी है, उन सब से दूर हटकर अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को पढ़ा करें, इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा आराधना किया करें। जिस तरह मैंने बताया कि घरों में पेंट करो, डेकोरेशन करो और लड़ियाँ वगैरह लगाओ, पटाखे फोड़ो, इंजॉय करो। और नए नए मतलब कि जिसकी क्रिसमस खुशी होती है, भाई की शादी है बहुत खुशी होती है, बहन की शादी बहुत खुशी होती है, वैसे इस चीज़ के आनंद लें आप, क्योंकि वो तो भाई बहन तो संसारिक है, लेकिन हमारा पिता जो स्वर्ग से आया है और आज भी स्वर्ग में है, हालेलुया, तो वो कितना प्रसन्न होगा। हालेलुया। और ढोल बजाएं, घर के अंदर नाचें, गाएं, कूदें, एंजॉय करें और पेंट करें और प्रभु के काम में और आगे बढ़ें और अपनी चर्च में काम करवाएं और चर्च में डेकोरेशन करवाएं। मतलब कि खुशी को जाहिर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें बहुत खुशी है कि क्रिसमस आ गया है। हालेलुया। हम पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं, क्रिसमस आएगा, क्रिसमस आएगा, क्रिसमस आएगा, क्रिसमस आएगा। और निश्चय अब वो महीना आ गया है और आज उस महीने की 1 तारीख है। प्रभु आपको ब्लेस करे। और इस महीने में आपको आशीष लेने का तरीका बताया है कि क्रिसमस महीने की आशीष लेने का तरीका, आप अपने घर में बंदगी रखवाएं, अपने पास्टर जी का, उनका आदर करें, अपने उनके परिवार का आदर करें। जैसे कि घर में बंदगी रखवाते हैं, कुछ पैर धोते हैं, रस्म करते हैं और घर में बंदगी रखवाते हैं और बहुत सी बातें मैं आपको क्या बताऊं। कुछ लोग फंड लिखवाते हैं चर्च के लिए कि क्रिसमस आ रहा है, हम इतने 1000 फंड देना चाहते हैं या हम इतना प्रभु के लिए करना, बीज बोना चाहते हैं, सिर्फ फंड के लिए भी। चर्च का जो भी हमारे क्रिसमस का त्यौहार है उसके अंदर जो भी खर्चा आएगा। और कुछ लोग जिनकी कलीसिया कम होती है वो कहता है जी लंगर का मैं करूँगा, और जिनकी कलीसिया ज़्यादा होती है वो बेचारे पैसे का जोड़ते हैं, जैसे कि आप 20,000 मैं दे रहा हूँ, 10,000 वो दे रहा, 5,000 वो दे रहा, 2,000 वो दे रहा, 1,000 वो दे रहा है। ये सब इस चीज़ के अंदर आप जाएँ, आप उनमें से मत रहें कि बस क्रिसमस आ गया है, चलो ये तो चर्च वालों का त्यौहार है, हम तो कलीसिया वाले हैं, 25 को जाएंगे, आराधना सुनेंगे, घर आएंगे, थोड़े पटाखे फोड़ेंगे, सो जाएंगे। नहीं, ये हम सब का त्यौहार है। जिस तरह शादी में
हर एक जन खुश होता है, हर एक जन। शादी में अगर आप 100 रिश्तेदार बुलाते हो, 100 के 100 खुश होंगे, ब्लास्ट होंगे, आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी की शादी है, उनका भाई की शादी, किसके भतीजे की शादी, किसके चाचे की शादी, मतलब ऐसी बात होती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किनका है? वो सब प्रभु यीशु मसीह हमारा, हम सबका है। वो यहोवा परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने मुझको बनाया, इसलिए हमें सबको आनंदित होना है और खुशी के मारे इतना खुश होना है और ब्लेस्ड रहना है। सुबह शाम प्रार्थना करें, जिस तरह परमेश्वर का वचन कह रहा, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरी संतान। और परमेश्वर में ब्लेस करना चाहते हैं। ये आशीष लेने के तरीके होते हैं। लोग बेचारे पहले कहते कि काय का त्योहार है, ऐसा है, ऐसा नहीं, बल्कि एक आशीष लेने का तरीका होता है। घरों में कली करने वाले कली करो, पेंट करने वाले पेंट करो, लड़ी वाले लगाने वाले लड़ियाँ लगाओ, और डीजे लगाने वाले डीजे लगाओ, प्रभु के गाने को बजाओ। ये नहीं फिल्मी गाने नहीं, बल्कि प्रभु के गाने कितने अच्छे अच्छे नेट पे सर्च मारिए आप। जो भी क्रिसमस सॉन्ग हैं, क्रिसमस बोलियां हैं, उसकी आप तैयारी करें, नाटक की तैयारी करें और बोलियों की तैयारी करें, भंगड़े की तैयारी करें। मसीह सॉन्ग के ऊपर भी हम क्रिसमस पर ये फंक्शन करेंगे, हम क्रिसमस पर ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। नहीं तो आप अपने घर में कर सकते हैं और अपने घर में क्रिसमस को भी मनाएं और अपने आसपास के लोगों को बताएं कि हमारा ये महीना शुरू हो गया, आशीषों का महीना, क्रिसमस महीना शुरू हो गया। लोगों को मिठाई बांटें कि जी हमारे क्रिसमस का महीना शुरू हो गया, ताकि वो भी कहें कि एक दिन क्रिसमस ये 1 महीने पहले से मनाना शुरू कर दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमें आशीष हमेशा प्रभु देते हैं, लेकिन यह खुशियों का दिन होता है। हालेलुया, यह खुशियों का त्यौहार होता है। ये आशीष लेने के तरीके होते हैं। एक मान लो मैं हूँ, मैं इतने उत्साहित हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ कि बस अब क्रिसमस आ गया, क्रिसमस आ गया, क्रिसमस आ गया। लेकिन एक और इंसान है, वो कहता है चलो ठीक है क्रिसमस आ गया, सुबह उठता वैसा जैसे उसने पूरे 11 महीने अपने रूटीन किए और वैसे वो 12 महीने अपने रूटीन कर रहा है। वैसे उठता है, वैसे खाता है, वैसे बैठता है, बिल्कुल उसको आनंद नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर ब्लेसिंग नहीं है। ऐसा नहीं, बल्कि ये दिन है आशीषों का, यह महीना है आशीषों का। इसलिए आशीष लेने का तरीके हैं बहुत सारे। हालेलुया, घर में बंदगी रखाएं, अपने पास्टर जी का खाना करें और उत्तम भेंट निकालें प्रभु के लिए, प्रभु के फंड के लिए उत्तम भेंट निकालें और चर्च के कार्य में आप ज़्यादा से ज़्यादा लगें। और ऐसी बहुत सी बातें हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन भी कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं गुस्से हो जाता हूँ। परमेश्वर वचन कहता है कि जब तुम लोग मेरा आदरमान नहीं करते। आदरमान मतलब कि मेरा घर तो सुनना पड़ा है, मेरा भवन तो सुनना पड़ा है और आप अपने घर को सजाने में लगे हुए हो, तो थोड़ा होता है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी चिंता करोगे, मेरे घर की चिंता करोगे, तो मैं तुम्हें और ज़्यादा ब्लेस करूँगा, मैं तुम्हें और ज़्यादा आशीष करूँगा। करना कुछ नहीं है। यह महीना शुरू हो गया है। लोग मेरे से, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं वो लड़ियाँ नहीं लगाते हैं। मैंने बोला भाई आप लड़ियाँ क्यों नहीं लगाते हो? कहते हैं लड़ियाँ लगाते। लोग कहते हैं भी ये ईसाई बन गए हैं, इनका धर्म अलग है। तो और त्योहारों पर तो सबने लड़ी लगाई होती है, अगर हम एक ही लगाएंगे तो ऐसा। तो मैंने बोला मैं ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है, आप लोग लड़ियाँ लगाओ और लोगों को बताओ कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर रखा है। हालेलुया, हमने धर्म नहीं बदला है। धर्म वो लोग बदलते हैं जिनकी आईडी के पीछे क्रिश्चियन लगता है, वो धर्म बदलते हैं। हम लोग धर्म नहीं बदलते हैं। परमेश्वर धर्म नहीं, परमेश्वर जीवन बदलता है। हम अपनी गवाही को दें कि मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ इतने मेरे बीमार था, मैं ऐसा प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार को किया। आप अपनी खुशियों को जाहिर करें घर में, और जो भी ये लोग करते हैं, और आप प्रभु के नाम के लिए घर में डेकोरेशन करें, लड़ियाँ वगैरह लगाएं, ताकि लोगों को पता लगे इनका क्रिसमस आ गया है। कहेंगे पहले भी मैं वही था और आज भी मैं वही हूँ, बस मेरी आस्था बदल गई है और मैं आस्था और मैं विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखता हूँ। हालेलुया। और ताकि परमेश्वर आपको और ब्लेस करे। और इस महीने की शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं एक आशीष वचन पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास एक पवित्र बाइबल है तो व्यवस्था विवरण 28 निकाल लें। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। वचन कहता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। जिनके पास बाइबल नहीं है वो मेरे पीछे बोलकर इस वचन को पढ़ सकते हैं। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे।
वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खोतों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। जिस काम में तू हाथ लगाएगा, उस काम में तू सफलता को पाएगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना न पड़ेगा। यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ तो उनका मानने के लिए मन लगाकर चौकसी करे, तो परमेश्वर तुझे ब्लेस करता रहेगा। आमीन। आप समझे कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य हो तो नगर में धन्य, हर जगह धन्य 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 और धन्य धन्य। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं प्रभु के लोगों। वो आपका जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, वो आपका ब्लेस करना चाहते हैं, वो आपका आशीष करना चाहते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है, तो आप तैयार हो जाएं कि इस महीने की मैं आशीष ले जाऊंगा। हालेलुया। कई बारी हम शादी में आपने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, बहुत ज्यादा काम कराते हैं। दिल से खुशी होती है कि वाह, इन्होंने बहुत काम करवाया चर्च के लिए, घर के लिए। शादी में घर बनाते हैं, घर में अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है, हम दिल से कहते हैं इस भाई ने बहुत काम कराया। जब चर्च में हम लोग काम करते हैं तो हमें आनंद होता है कि ये कार्य मैंने किया, ये मैंने कहा, मतलब कि वो उसके अंदर से आवाज आती है कि मैं ये कार्य करूं, मैं ये कार्य करूं, मैं ये कार्य करूं, मैं ये कार्य करूं। तो क्या होता है, हम उस चीज को नोट करते हैं कि ये भाई का 0 था और आज ये बढ़ गया। हम सोच चलो इसको ड्रेस बना देते हैं, हम उसको ड्रेस बनाते हैं और वो और बढ़ता जाता है, वो और बढ़ता 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 और आशीषों को पाता जाता है। परमेश्वर का वचन भी ढूंढता है। प्रभु का वचन कहता है, मैं उन लोगों को ढूंढता हूं, मेरी आंखें उन लोगों को ढूंढती फिरती है जो मेरे काम में, मतलब कि जो प्रभु के कामों में लगे रहते हैं। प्रभु की आंखें ढूंढती हैं, ये आदमी में सही है, ये आदमी में सही है, ये आदमी में सही है। और जब आप इस महीने में ये अच्छी शुरुआत करोगे, जो मैंने आपको बताया है, इन बातों पे अगर आप चलोगे, हर एक बात, क्योंकि प्रभु का जन्म हो रहा है। हालेलुया। वो है तुम्हारे संग ही, लेकिन प्रभु का जन्म हुआ, इसलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं। उस दिन परमेश्वर का जन्म हुआ, इसलिए हम क्या करते हैं, हम क्रिसमस को मनाते हैं। तो क्या प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे? प्रभु कहेंगे कि मेरा जन्मदिन से अभी तो पूरे 24 दिन पड़े हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये आनंदित हो रहे हैं, ये खुशियां मना रहे हैं, ये इतने खुश हैं, इनका परिवार खुश है, ये नाच रहे हैं, ये गा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। क्या प्रभु खुश नहीं होगा? जब प्रभु खुश होगा तो हमें आशीषें मिलेंगी ही मिलेंगी। इसमें अपना फायदा है। जब हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर हमें और ज्यादा ब्लेस करेगा। अगर बेटा अपने पिता को प्रसन्न करता है तो पिता खुश होता है, बेटी अपनी माँ को प्रसन्न करती है तो माँ खुश होती है, और परिवार अगर अपने पिता खुश करता तो जो अपना पिता है वो भी खुश होता है। जो घर के बड़े मुखिया हैं, अगर हम उनको प्रसन्न करते हैं तो क्या होता है, वो भी खुश होते हैं, चल बोल तेरे को क्या चाहिए। लेकिन अगर हम इस महीने में प्रभु को प्रसन्न करते हैं, प्रभु के संग रहते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, क्रिसमस का महीना शुरू हो गया है। तैयारी करें, क्या करना है, कैसे करना है, सब बात की, ताकि प्रभु आपको और ब्लेस करें, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो सकें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय आप आशीष को पाओगे इस महीने में। ये लिख लो आप कि इस महीने में आशीषें शुरू होगी हैं। जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है, अगर वो विश्वास करता है, 30 सेकंड के लिए आप प्रभु से कहें, मांगे प्रभु से, परमेश्वर इन क्रिसमस महीने में 5 दिन के अंदर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। जो मांग रहे हैं इन 5 दिन के अंदर क्रिसमस महीने के आशीष मिलने पाए मेरे पिता, और ब्लेसिंग को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और इस महीने में मैं सिर्फ आशीष की प्रार्थना करता रहूंगा।
क्रिसमस महीने आशीष की प्रार्थना, क्रिसमस महीने आशीष की प्रार्थना, और इस महीने में हम आशीष लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे और लेते जाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।